वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ये जो थ्योरी है उसमें पियाजे ने ये बताया है कि किस तरह से स्टेजेस में जाकर डिसकंटिन्यूड फॉर्म में जो है बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सेंस ये होता है कि उसके मानसिक विकास होता है, वहाँ पर इंटेलेक्ट का जो है डेवलपमेंट होता है। ये जो है पियाजे की तस्वीर हो जाती है यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर ऐसे थॉट प्रोसेसेस का कंस्ट्रक्शन किया जाता है जहाँ पर रिमेंबरिंग शामिल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल हो जाता है, इसमें डिसीजन मेकिंग शामिल हो जाता है। तो इसमें जो भी प्रोसेसेस शामिल होंगे वो हमारे इंटेलेक्ट से यानी कि बुद्धि से रिलेटेड होंगे यहाँ पर, और उन्हीं को जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। ये जो डेवलपमेंट होगा ये बच्चे की इन्फेंसी चाइल्डहुड स्टेज से होते हुए देन जो है एडोसेलेंट और अडल्टहुड तक आता है। तो यहाँ पर समझेंगे कि कैसे इनिशियल टू लेकर अडल्टहुड तक बच्चे का मानसिक विकास होता है, जिसको जो है पियाजे ने डिस्क्राइब किया है काफ़ी स्टेजेस में यहाँ पर। तो पियाजे ने यहाँ पर 4 तरह के स्टेजेस में कैटेगराइज किया है एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। तो यहाँ पर 4 स्टेजेस बताई गई हैं उनके द्वारा। तो सबसे पहले समझेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, जो कि पियाजे ने जो है इसको डेवलप किया है। देन 4 तरह के स्टेजेस में इन्होंने कैटेगराइज किया है एक इंडिविजुअल के या एक चाइल्ड के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, जिसमें सबसे पहली स्टेज हो जाती है सेंसरी मोटर स्टेज। इसके बाद ये जो स्टेज होती है वो बर्थ से लेकर 2 ईयर तक की अवस्था होती है। इस स्टेज में बच्चा जो है वर्ड्स या सेंसस के थ्रू जो है सेंसस के थ्रू जो है वर्ल्ड को महसूस करता है, देखकर, अपने त्वचा के थ्रू या फिर अपनी जीभ से, अपने जो है ईयर से सुनकर। तो इस तरह से जो है वो ऑब्जेक्ट्स का मैनिपुलेशन करता है। देन सेकंड स्टेज उन्होंने कैटेगराइज की है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो है 2 साल से लेकर 7 साल तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा मेमोराइज करने लगता है, इमेजिनेशन करने लगता है, क्योंकि 2 साल से 7 साल का बच्चा अब ये सारी चीज़ों के लिए कैपेबल हो चुका होता है। वो चीज़ों को सिम्बॉलिकली अंडरस्टैंड करने लगता है, सिम्बल्स को समझने लगता है, पास्ट और फ्यूचर के आइडियाज़ को समझने लगता है यहाँ पर बच्चा। तो ये जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज होगी, जो कि सेकेंड स्टेज है। देन थर्ड स्टेज यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो कि 7 साल से लेकर 11 साल तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स से अवेयर हो चुका होता है, यहाँ पर फीलिंग्स को समझने लगता है बच्चा, अदर्स की फीलिंग्स को भी समझने लगता है। यहाँ पर जो ईगो सेंट्रिक थॉट था बच्चे का वो कम हो जाता है कि मैं ही दुनिया का केंद्र हूँ, तो ये फीलिंग बच्चे में कम हो जाती है। उसके साथ साथ बच्चा हर जो है ये अंडरस्टैंडिंग उसमें आ जाती है कि उसे अपने थॉट्स, बिलीफ्स और फीलिंग्स हर किसी से शेयर करने हैं या नहीं करने हैं। तो इस तरह से बच्चे का अब जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका होता है। देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज होती है यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। इसमें बच्चे की एज 11 साल से लेकर जो है फर्दर होती है, और इस स्टेज में बच्चा जो है हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगता है, रीजनिंग करने लगता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगता है। इस तरह से जो है फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाता है, और यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर समझेंगे ओवरऑल कि इन स्टेजेस को कैसे कैटेगराइज किया है, क्या जो है सिम्बॉलिक टर्मिनोलॉजी दी है यहाँ पर पियाजे ने। तो अलग अलग वर्ड्स में उनको समझेंगे यहाँ पे। जीन पियाजे इनका पूरा नाम हो जाता है। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए थ्योरी दी है। कॉग्निटिव, जैसा कि हमने अभी समझा कि मेंटल थिंकिंग हो जाती है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग हो जाती है हमारी। इसके लिए जो है इंटेलेक्चुअल के लिए जो है यहाँ पर बताया है जीन पियाजे ने। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि चिल्ड्रन आर लाइक लिटिल साइंटिस्ट। बच्चे जो है एक लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, कुछ ना कुछ जो है क्रिएट करते रहते हैं, और इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और एक्टिव बिल्डर्स होते हैं अपने नॉलेज के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। इसके बाद जीन पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, क्योंकि यहाँ पर हर कोई जो है बिहेवियर को जो है सपोर्ट कर रहा था यहाँ पर लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जब पियाजे आए तो जीन पियाजे ने बताया यहाँ पर कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दे दी। तो इस तरह से एक रेडिकल चेंजेस आया, इसलिए इन्हें जो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। ये स्विस जो है साइकोलॉजिस्ट थे, इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के भी नाम से जाना जाता है जीन पियाजे को। देन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, इसमें इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूड प्रोसेस में रखा है, क्योंकि यहाँ पर 4 तरह की स्टेजेस आपने देखी। तो ये जैसे पहली स्टेज हो गई यहाँ पर, देन सेकंड स्टेज हो गई यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज की, थर्ड स्टेज यहाँ पर हो गई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, इसके बाद फोर्थ स्टेज है यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो एक स्टेज है उसके बाद जो दूसरी स्टेज स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर गैप आ गया। तो ये जो है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाता है यहाँ पर। एज के अकॉर्डिंग इन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बताया है। लेव वाइगोत्स्की जो थ्योरी है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट में जो है इंक्लूड की जाती है। यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की ने इसको कैटेगराइज नहीं किया है स्टेजेस में, तो इसलिए ये जो है कंटिन्यूअस थ्योरी हो जाती है, जो एक कंटिन्यूअल फॉर्म में चलती रहती है। फिर समझेंगे यहाँ पर
4 तरह के फैक्टर्स बताए गए हैं जीन पियाजे की थ्योरी में। इन टर्मिनोलॉजी को यहाँ पर समझ लेते हैं। म्यूचुरेशन की इन्होंने बात की है, एक्सपीरियंस या एक्टिविटीज़ की बात की है, सोशल इंटरैक्शन की बात की है और इक्विलिब्रियम की बात की है। इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस से है यहाँ पर। तो एक-एक जो है टर्म को समझेंगे यहाँ पे। फर्स्ट आ जाता है म्यूचुरेशन। म्यूचुरेशन का मतलब हो जाता है कि रेडीनेस टू लर्न। जब बच्चे का माँ-बाप एडमिशन कराते हैं तो यहाँ पर पेरेंट्स ये देखते हैं कि वो बच्चा अब सीखने के लिए तैयार हो गया है, यानी कि रेडीनेस आ गई है बच्चे में किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो ये जो चीज़ है म्यूचुरेशन, वो एज के अकॉर्डिंग ही बच्चे में आती है। जैसे किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो वो 2.5 से 3 साल में ही एडमिशन कराते हैं। ये नहीं होता है कि बच्चा 1 साल का हो गया बस उन्होंने एडमिशन करा दिया, या बच्चा जो है 1.5 साल में 2 साल में बोलने लगा और उन्होंने एडमिशन करा दिया। तो हर चीज़ म्यूचुरेशन के अकॉर्डिंग होगी। देन इक्विलिब्रियम आ जाता है यहाँ पर। इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाता है बैलेंसिंग सिचुएशन होती है यहाँ पर। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट से क्लियरिटी की ओर आया जाता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट से क्लियरिटी की ओर आने की जो सिचुएशन है, उसमें जो है कई तरह से प्रोसीजर होते हैं। पहला हो जाता है अडैप्टेशन का। अडैप्टेशन में 2 फर्दर जो है टर्म्स आ जाते हैं। अकोमोडेशन हो जाता है फर्स्ट वन, दूसरा है यहाँ पर एसिमिलेशन। अकोमोडेशन में 2 ये जो टर्म है वो अकोमोडेशन और एसिमिलेशन अडैप्टेशन में कवर किए जाते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इन सारी टर्मिनोलॉजी का यूज़ करके बच्चा कॉन्फ्लिक्ट से क्लियरिटी की ओर आता है यहाँ पर। तो अब समझेंगे यहाँ पर कि ये टर्म्स होती क्या हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि आत्मसात करना, यानी कि नॉलेज जो है ऐड ऑन करते हैं जब हम अपने स्कीमा में, तो उसको कहते हैं एसिमिलेशन करना। इससे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर स्कीमा क्या होता है। तो इस तरह से स्कीमा का सेंस ये हो जाता है कि अगर ये ब्रेन है यहाँ पर नॉलेज है ये छोटे छोटे ब्लॉक्स के फॉर्म में, तो एक जो स्कीम है, एक जो नॉलेज है सिंगल नॉलेज, उसको स्कीम कहा जाता है। इस जो पूरा पार्ट है यहाँ पर ब्लॉक्स के फॉर्म में, उसको हम स्कीमा कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को स्कीमा का मतलब हो जाता है ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। यहाँ पर कई तरह की नॉलेज बच्चे में एकत्रित होती है जिसको स्कीमा कहा जाता है। यानी कि जो टर्म जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है पहले से, और वहाँ पर जो है एक टीचर या पीपल टीचर जो है बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को जज करते हैं, चेक करते हैं। तो वो जो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग का प्रोसीजर होता है, उसमें बच्चा जो भी रिस्पॉन्स करता है उसे स्कीमा ही कहते हैं। यानी कि वो उसके ब्रेन में पहले से इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही थी, जिसको हम स्कीमा नाम देंगे। इसके बाद यहाँ पर एसिमिलेशन जो बताया गया है जीन पियाजे के द्वारा, एसिमिलेशन का सेंस ये हो जाता है कि एक इन्फॉर्मेशन जो पहले से रिलाई कर रही है उसमें नई इन्फॉर्मेशन जो है ऐड ऑन हो जाती है। यहाँ पर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। जैसे कि कैट बच्चा देखता है तो यहाँ पर कैट से ये समझ लेता है कि उसके 4 पैर हैं और एक उसकी पूँछ है। तो इस तरह से ऐड कर लिया उसने अपने स्कीमा में इस नई जो है नॉलेज को। देन अकोमोडेशन का मतलब हो जाता है यहाँ पर समायोजन करना, यानी कि नया स्कीमा बनाना। यहाँ पर जो स्कीमा है उसमें एडजस्टमेंट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है और मैनिपुलेशन किया जाता है। जैसे कि अब बच्चे ने कैट के बाद डॉग देखा है, तो यहाँ पर वो डिफरेंस कर पाता है, इस जो है डिफरेंस को एक्सेप्ट कर पाता है कि ये कैट है और ये डॉग है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके 4 पैर और एक पूँछ होगी वो कैट ही होगी। तो इस तरह से नया स्कीमा बना, नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट की बच्चे ने, जिसको अकोमोडेशन कहा जाता है। जब बच्चा जो है बर्ड्स के उड़ने को एसिमिलेशन कहता है, उसके बाद एरोप्लेन के उड़ने में डिफरेंस समझने लगता है, नई नॉलेज को अडॉप्ट कर लेता है कि बर्ड अलग है और एरोप्लेन अलग है, तो इसको यहाँ पर अकोमोडेशन कहा जाता है। यानी कि अब स्कीमा में चेंजेस हो चुके हैं। तो इस तरह से जब स्कीमा में चेंजेस हो जाएंगे तब उसको अकोमोडेशन कहेंगे, और जब नई नॉलेज को ऐसे ही अडॉप्ट कर लिया जाएगा जो कहते हो, तो उसको जो है एसिमिलेशन कहा जाता है। देन यहाँ पर पियाजे का कहना था कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वो प्रोसीड करते हैं हमारी लैंग्वेज को। देन जबकि यहाँ पर लेव वाइगॉट्स्की जो थे, उनका कहना था कि लैंग्वेज हमारी जो है वो हमारे थॉट्स को प्रोसेस करती है। तो जीन पियाजे का कहना था कि सबसे पहले थॉट आते हैं, देन हम जो है लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं, लैंग्वेज की तरफ हमारा डेवलपमेंट होता है। जबकि लेव वाइगॉट्स्की जो है इसके अपोजिट बात करते थे यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि जीन पियाजे का कहना था कि सोशल इंटरेक्शन का मतलब हो जाता है कि सेल्फ आइडेंटिटी के लिए बच्चा यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। अडेप्टेशन का प्रोसेस अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले यहाँ पर एसिमिलेशन होता है, यानी कि नई नॉलेज आई, उसके बाद इक्विलिब्रेशन होता है, उसका बैलेंसिंग किया गया प्रीवियस नॉलेज के साथ में, नई सिचुएशन तब आती है। डिसइक्विलिब्रियम होता है, यानी कि यहाँ पर नई नॉलेज पुरानी नॉलेज के साथ में, प्रीवियस नॉलेज के साथ में यहाँ पर फिट नहीं होती है, तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। इसके बाद अकोमोडेशन किया जाता है, उस नई नॉलेज के लिए नया स्कीमा बनाया जाता है, और यहाँ से ये प्रोसेस अकोमोडेशन से देन स्टार्ट होती है और एसिमिलेशन तक पहुँचती है, फिर नई नॉलेज आती है। तो इस तरह से ये अडाप्टेशन का प्रोसेस चलता ही रहता है। यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम होता है उसका सेंस ये हो जाता है कि पहले नया स्कीमा है, उसके बाद उसमें अकोमोडेशन किया गया, यानी कि बदलाव किया गया, देन उसको जो है एसिमिलेट किया, अपनाया गया, उसके बाद जो है अपडेटेड स्कीमा यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसीजर हो गया। देन हम आएंगे यहाँ पर
4 स्टेजेस जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए दी गई हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया इनिशियली कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेज हो जाती है सेंसरी मोटर स्टेज की, जो कि बर्थ से 2 ईयर तक की अवस्था होती है। देन प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेकर 6 साल की या 7 साल की अवस्था होती है, ये अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था हो जाती है। इसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है, जो कि 7 से लेकर 11 साल तक की अवस्था होती है। इसको स्कूल एज या गैंग एज के भी नाम से जाना जाता है। देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है, जो कि 11 साल से लेकर अबव तक की स्टेज होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि यहाँ पर 2 साल से लेकर 6 साल तक की अवस्था है, इसको प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में जो है कैटेगराइज किया गया है और इंट्यूटिव स्टेज में कैटेगराइज किया गया है। इसमें 2 साल से 4 साल तक की अवस्था आती है, जिसमें बच्चा सिंबल्स को समझता है सबसे पहले, और उसके बाद जब वो 4 साल से 7 साल तक का होता है तो बच्चा नए नए क्वेश्चंस करने लगता है। अब उसका दिमाग जो है एक क्रिएटिव लेवल पर हो जाता है, वो किसी भी नई चीज़ को देखता है तो उसके बारे में क्वेश्चन करने लगता है। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं प्याजे की, यही मेन स्टेजेस हैं, इन्हीं के बारे में आपसे पूछा जाता है, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल पेपर हो यानी कि सब्मिटिव पेपर हो, या फिर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर हो। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही पेपर्स में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आप इसका निमोनिक्स बना सकते हैं SPCF से। तो यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 4 तरह की स्टेजेस आ जाती हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आ जाता है ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव पेपर में भी इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर्स में इन सारे स्टेजेस, जो 4 स्टेजेस दी गई हैं जीन प्याजे के द्वारा, उसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन स्टेजेस में। तो इसके लिए जो है समझते हैं वन बाय वन। फर्स्ट स्टेज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो समझेंगे यहाँ पर। जैसे कि ये सेंसरी मोटर स्टेज होती है, यहाँ पर संवेदी पेशी अवस्था होती है, ये सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहा जाता है। बर्थ से लेकर 2 ईयर तक की अवस्था हो जाती है। इसमें बच्चा इमिटेटिव बिहेवियर करता है, बच्चे को आप जैसे सिखाते हैं वैसे ही वो करने लगता है। यहाँ पर बच्चा जो है एक तरह से नकल करके तब सीखता है। जैसे आप बच्चे को बाय सिखाने लगते हैं तो वो सीखने लगता है, यहाँ पर ताली बजाओ सिखाने लगते हैं, जय करना सिखाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें आप सिखाते हैं, स्माइल करना या बुलाना, यहाँ पर माँ माँ करके बुलाते हैं, बुआ या पापा, ऐसे जो है छोटे छोटे वर्ड्स में बच्चे को जो है सिखाया जाता है पार्ट्स में। देन यहाँ पर सेंसस के थ्रू बच्चा यहाँ पर सीखता है, सेंसस से ही पूरे वर्ड को वो महसूस करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है यहाँ पर बच्चे में। बच्चा कुछ भी देखता है तो वो जो है सोचता है कि ये चीज़ परमानेंटली रिलाई करती है, एग्जिस्ट करती है। देन डिफर्ड इमिटेशन होता है, यहाँ पर सेम चीज़ को बाद में जो है कर पाए ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर डिफर्ड इमिटेशन होता है बच्चे में। इसके बाद रिफ्लेक्सेस एक्शंस आने लगते हैं, अचानक से चौंकना जैसे है, या फिर मोरो रिफ्लेक्सेस है, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स है, बच्चा उंगली पकड़ने लगता है। आप हाथ आगे करेंगे तो बच्चा धनुष की तरह आगे आ जाता है कि मुझे लेके चलो। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स होने लगते हैं बच्चे में। तो इस तरह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज की हो जाती हैं। देन सेकंड स्टेज की यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ये 2 से 6 साल की या 7 साल की अवस्था होती है। इसमें जो है टॉय एज कहा जाता है इसको, प्री गैंग एज कहा जाता है, क्योंकि बच्चे की यहाँ पर स्कूलिंग चल रही होती है। इसके बाद इसमें जो है बच्चा लॉजिक्स पहले की स्टेज से इन कंपेरिजन टू सेंसरी मोटर स्टेज, यहाँ पर बच्चा लॉजिक स्टैब्लिश करने लगता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग की ये स्टेज होती है। इलॉजिकल यहाँ पर रीजनिंग बच्चा जो है करने लगता है, किसी भी चीज़ को वो देखता है तो उसके बारे में डिस्क्राइब करने लगता है, जो है इलॉजिकल रीजंस वहाँ पर बताने लगता है। देन इरिवर्सिबिलिटी होती है, यहाँ पर उल्टा बच्चा नहीं सोच पाता है। यहाँ पर किसी भी चीज़ को देखता है तो उसके बाद जितना देखता है, जितना आइज़ के सामने है, उतना ही चीज़ों को वो समझ पाता है। जैसे बर्फ़ से पानी बन रहा है तो पानी से बर्फ़ बन रहा है, तो यहाँ पर बर्फ़ से पानी भी बन सकता है, ये प्रोसेस वो नहीं जानता है। तो अगर उसने पानी से बर्फ़ बनते हुए देखा है तो वो यही कॉन्सेप्ट को समझ पाता है। उससे फर्दर ये नहीं पता होता है कि बर्फ़ पिघलेगी तो वो फिर से पानी बन जाएगी। तो इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बच्चे में अभी नहीं होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। देन सेंट्रेशन होता है, यहाँ पर एक ही चीज़ में बच्चा जो है फोकस रहता है। ईगोसेंट्रिक थॉट्स रहते हैं उसके अंदर, कि वही जो है इस वर्ड में सेंटर पॉइंट है एक तरह से। इसके बाद एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट रहता है बच्चे में। सजीव चीज़ों को, हर एक चीज़ में जो है बच्चा जान ढूंढता है। जैसे उसके जो खिलौने हैं उसको अगर आप मार देंगे तो उसे लगता है इससे दर्द हो रहा होगा, इसमें भी जान है। तो इस तरह से बच्चे में एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्री ऑपरेशनल स्टेज की हो जाती हैं। इसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वन स्टेप यहाँ पर और यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का। 7 साल से 11 साल तक की ये अवस्था होती है। कॉन्क्रीट का मतलब हो जाता है जो चीज़ें बच्चा अपने सामने देख रहा है, जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उनके बारे में बखूबी जानने लगता है। जैसे कि फ़ूड के बारे में, टैबलेट के बारे में, या जो भी ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट उसके सामने प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि लॉजिक यहाँ पर शुरू हो जाते हैं कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए। बच्चा कुछ भी देख रहा है तो उसके बारे में लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कि ट्रांसजेक्टिव हो जाता है यहाँ पर बच्चा। इसके बाद यहाँ पर
CCS का कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चे में, यानी कि कंजर्वेशन सीख जाता है बच्चा, यहाँ पर संरक्षण सीख जाता है कि अगर एक जो है बीकर में पानी रखा हुआ है, वो बीकर जो है यहाँ पर चौड़ा है और दूसरे बीकर में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, वो बीकर यहाँ पर लंबा है। तो इस तरह से बच्चा जान जाता है कि सेम जो है वैल्यू दोनों में आ रही है। इस तरह से ये जो पानी होगा वो तलहटी पे ज़्यादा होगा और यहाँ पर जो लंबे वाला बीकर होता है उसमें पानी ऊपर तक होता है, क्योंकि वहाँ पर स्पेस कम है, वॉल्यूम कम है। तो इस तरह से यहाँ पर संरक्षण का कॉन्सेप्ट बच्चा जान जाता है, कंजर्वेशन का। देन क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बच्चा जान जाता है। यहाँ पर जैसे आपने रिलीजन के बारे में बताया है, तो रिलीजन के बारे में जो है क्लासीफाई कर सकता है बच्चा कि जो है हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं यहाँ पर। तो अलग अलग जो है कैटेगरीज में डिवाइड करने लगता है बच्चा। सीरिएशन सीख जाता है बच्चा किसी भी चीज़ के लिए। तो आपने अगर थ्योरी किसी भी थ्योरी को बताया है तो बच्चा यहाँ पर सीरिएशन सीख जाता है, उस थ्योरी के बारे में स्टेप बाय स्टेप नॉलेज सीख जाता है। आपने कोई भी स्टेप बताए हैं, कोई भी प्रोसीजर बताया है, तो उसी सीरिएशन में उसे वो जानने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। फर्दर देखें तो इसे गैंग एज कहा जाता है, क्योंकि 7 साल से 11 साल तक की अवस्था में बच्चा गैंग में रहता है, स्कूल में रहता है, स्कूल एज के नाम से भी इसको जानते हैं। अब बच्चे में रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है, यानी कि बच्चे को पता है कि अगर पानी से बर्फ़ बन रही है तो बर्फ़ पिघलेगी तो वो फिर से जो है कन्वर्ट हो जाएगी पानी में। देन डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है यहाँ पर। डिसेंट्रेशन का मतलब हो जाता है कि अब बच्चा एक पॉइंट से कई सारे फील्ड में सोच सकता है। जैसे वो पढ़ रहा है तो उसे पता है कि ये पढ़ाई मेरी किस किस फील्ड में काम आने वाली है। तो इस तरह से यहाँ पर डिसेंट्रेशन हो जाता है। इसके बाद लास्ट जो स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 साल से लेकर अबव तक की अवस्था होती है ये। इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो इसमें अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को बच्चा समझने लगता है, यानी कि अपने माइंड में कोरिलेशन स्टैब्लिश करने लगता है, इमेजिनेशन करने लगता है। जो ऑब्जेक्ट उनके पास प्रेजेंट नहीं होते हैं उनके बारे में भी बच्चा अब सोचने के लिए कैपेबल हो जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है यहाँ पर। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर अगर हम बच्चे को कोई रूल समझाएंगे तो उसके एग्जाम्पल्स को वो बताने लगता है। जैसे अगर हमने संज्ञा की डेफिनेशन बताई कि किसी वस्तु स्थान के नाम को या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो यहाँ पर बच्चा उन सारे जो है एग्जाम्पल्स को तुरंत बताने लगेगा। वस्तु का नाम, जगह का नाम, लोगों का नाम, इस तरह से जो है बच्चा एग्जाम्पल्स में बताने लगता है। जर्नल टू स्पेसिफिक की ये कंडीशन होती है, जैसे आपने एक जर्नल सिचुएशन दी तो उसको बच्चा जो है स्पेसिफिक फॉर्म में लाने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होने लगती है, पहले से ज़्यादा वो चीज़ों के बारे में समझने लगता है, लॉजिक्स यहाँ पर स्टैब्लिश करने लगता है। तो इस तरह से ये सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। इसके बाद अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसका देखना चाहें तो पियाजे की जो थ्योरी है उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होता है कि बच्चा एक्टिविटीज़ के थ्रू यहाँ पर सीखता है, नई नई एक्टिविटीज़ को कराना चाहिए, करिकुलम में शामिल करना चाहिए। देन एज के अकॉर्डिंग ही करिकुलम को जो है प्रिस्क्राइब करना चाहिए। देन एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सप्लोर करने की एबिलिटी होती है बच्चे को, फील्ड एक्टिविटीज़ पे ले जाना चाहिए, नेचर से जो है रिलेट कराना चाहिए और टीचर को एज अ फैसिलिटेटर यहाँ पर काम करना चाहिए ताकि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हाईएस्ट पीक तक हो सके। इस तरह से यहाँ पर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बताया गया। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि इन्होंने बताया है कि जो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और ईगोसेंट्रिक जो स्पीच है वो यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है पियाजे के द्वारा। देन पियाजे ने बताया है बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो साइज में जो है डिफर करती है, ना कि अमाउंट्स में। इसके बाद ये जो 4 स्टेजेस यहाँ पर बताई गई उनको यहाँ पर टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर बताई गई हैं और टाइम भी बताया गया है। सेंसिंग मोटर स्टेज 2 से 4 0 से लेकर 2 साल तक की अवस्था है ये। इन्फेंट यहाँ पर जो है एक्सप्लोर करता है सेंसेस के थ्रू, फिजिकल एक्शंस करता है यहाँ पर। इसके बाद सेकेंड जो स्टेज आ जाती है वो है यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से लेकर 7 साल तक की ये अवस्था है। यहाँ पर सिंबॉलिक थॉट्स बच्चे में आने लगते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है, बच्चा यहाँ पर जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को देखकर समझने लगता है। देन यहाँ पर जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, 7 साल से 11 साल तक की ये अवस्था है। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को बच्चा देखने लगता है, लॉजिक्स बिठाने लगता है, मेंटल प्रोसेस उसकी हाई हो जाती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज उसमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होने लगती है और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा यहाँ पर करने लगता है। तो इस तरह से आपको ब्रीफली यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक बताई गई कि कौन सी स्टेज पर क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक बच्चे में आ जाएंगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ये थ्योरी आपकी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।